दोस्तों, जिनके पास जीवन में ये 6 चीज़ें होती हैं, वो बहुत ही भाग्यवान होते हैं। अब वो कौन-सी 6 चीज़ें हैं, हम आपको इस वीडियो में बताएँगे। महात्मा विदुर ने अपने अनुभव और ज्ञान से ऐसी कई नीतियाँ बनाई और बताई, जिनका उपयोग महाभारत काल से ही चलता आ रहा है। जो व्यक्ति विदुर नीति को अपने जीवन में अपनाता है, वो सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। इसीलिए आज हम आपको महात्मा विदुर की एक ऐसी नीति बता रहे हैं, जिसमें उन्होंने किसी भी सुखी मनुष्य के लिए 6 चीज़ों का महत्व बताया है। यानी कि 6 ऐसी चीज़ें जो कि अगर किसी भी इंसान के पास है तो समझिए कि वो सबसे सुखी इंसान है इस दुनिया का। तो इन्हीं 6 चीज़ों को ठीक करने का हम सभी को प्रयास भी करना चाहिए। वो कौन सी 6 चीज़ें हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको पूर्णतः पता चलेगा। आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल। वीडियो को लाइक कर दीजिए, मुझे बहुत खुशी होती है। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए। आइए जानते हैं पहली नीति क्या है। आय के साधन। जी हाँ, वर्तमान समय में यानी कि आजकल व्यक्ति को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आय के साधन को जुटाना पड़ता है। यानी कि आय का साधन होना बहुत ज़रूरी है। जिस व्यक्ति के पास आय के साधन नहीं होते हैं, आय मतलब कि इनकम, कमाई, वास्तव में वह व्यक्ति दुर्भाग्यशाली होता है और उसे जीवन में हर तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। आप जानते हैं, जिसके पास पैसा न हो उसकी क्या हालत होती है। धनहीन व्यक्ति को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। कई बार जब दूसरों के आगे हाथ फैलाने के बावजूद उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं, तो वह व्यक्ति भौतिक सुखों का आनंद नहीं ले पाता है। नतीजा क्या होता है? उस व्यक्ति के पास जीवन में पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसे में जिनके पास आय के साधन होते हैं, उन्हें खुद को भाग्यशाली मानना चाहिए। दूसरी जो चीज़ है वो है मधुर वाणी। जी हाँ, विदुर नीति के अनुसार जो स्त्री पुरुष मीठा बोलते हैं, उनके ऊपर माँ सरस्वती का आशीर्वाद बना रहता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि वाणी में माँ सरस्वती का वास होता है। ऐसा कहते हैं कि बुरे और कटु वचन बोलने वाले लोगों का स्वभाव भी उनकी भाषा की तरह बुरा बन जाता है। मधुर वाणी बोलने वाला मनुष्य अपनी जरूरत को किसी की तृष्णा में परिवर्तित कर सकता है। विदुर के अनुसार जो व्यक्ति मधुर वाणी का स्वामी होता है, भाग्य भी उसका हमेशा ही साथ देता है। तीसरी जो चीज है वो है निरोगी काया। रोगों से मनुष्य का शरीर कमजोर पड़ जाता है। बीमार व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक शक्तियां जो होती हैं दोस्तों, वो नष्ट हो जाती हैं, जिसके कारण होता क्या है, वह कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर पाता है। बार बार बीमार होने से जो भी व्यक्ति बीमार होगा, संचित धन उसका खत्म हो जाएगा। अगर मनुष्य निरोगी है तो वह बेहद भाग्यशाली होता है। जो व्यक्ति रोगों से मुक्त होता है, वह धरती के तमाम सुखों को भोग सकता है। सोच करके देखिए, अगर आपका स्वास्थ्य ही सही नहीं है तो आपके पास कितनी भी भौतिक सुविधाएं हों, पैसा, रुपया, घोड़ा, गाड़ी, बंगला, खाना पीना सब हो, लेकिन आप उसका ऐश कर ही नहीं सकते हैं, तो बेकार हो जाएंगे ना। इसलिए स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। चौथी जो चीज़ है वो है ज्ञान। विश्व में मनुष्य के पास ज्ञान ही एकमात्र ऐसा धन है जिसे कोई चोरी कभी भी नहीं कर सकता है और चाह करके भी बांट नहीं सकता है। शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि ज्ञान ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। व्यक्ति का ज्ञान सदैव उसके लिए विपरीत समय में भी एक हथियार की तरह से कार्य करता है। आप मुश्किल स्थिति में भी फंस जाएंगे तो ज्ञान होगा तो बाहर निकल जाएंगे और हमेशा ही उस व्यक्ति के साथ ही रहता है। ये सबसे अच्छी बात है ज्ञान की। वर्तमान समय में ज्ञान ही व्यक्ति के लिए आय का सबसे बड़ा साधन भी बन चुका है, तो इसलिए ज्ञान बहुत जरूरी है। पांचवी चीज है गुणवान स्त्री। कहते हैं कि एक सफल इंसान के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। एक गुणवान स्त्री किसी भी घर को स्वर्ग बना सकती है। अच्छे स्वभाव और अच्छे आचरण वाली स्त्री घर के पूरे माहौल को खुशनुमा बनाए रखती है, जिसके कारण घर में सुख, समृद्धि और प्रेम कायम रहता है। जिस व्यक्ति के पास ऐसे धर्म से भरी हुई पत्नी हो, वह व्यक्ति वास्तव में भाग्यशाली होता है। इन गुणों को धारण करने वाली स्त्री परिवार को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। उसके इन्हीं गुणों के कारण परिवार में एकता कायम रहती है। अच्छे आचरण वाली स्त्री घर में लक्ष्मी के समान होती है और उसके यहाँ धन, ऐश्वर्य और प्रेम बना रहता है। और आखिरी और छठी चीज है आज्ञाकारी संतान। हर दंपति की कामना होती है कि उसकी संतान आज्ञाकारी और उसके कुल का नाम रोशन करने वाला हो। विदुर ने
आज्ञाकारी संतान की तुलना उस सुगंधित पुष्प से की है जो समस्त उपवन को अपनी खुशबू से महका देता है। वहीं पर अगर संतान आज्ञाकारी न हो तो समस्त कुल का नाश कर देती है। ऐसे में जिनकी संतान आज्ञाकारी होती है वो लोग वाकई सुखी और सौभाग्यशाली होते हैं। तो स्वर्ग नर्क जो कहा जाता है यही है, तो वो इस रूप में भी आप देख सकते हैं। जिनके जीवन में ये चीज़ें इजली हैं, समझिए उसका जीवन कितना सुखमय ढंग से और शांति से और स्वर्ग की तरह गुजरता है। और अगर इन चीज़ों में प्रॉब्लम है, चाहे स्वास्थ्य हो चाहे गृह कलेश हो, कोई भी इसमें से अगर डिस्टर्ब होता है तो कैसे जीवन हेल बन जाता है, यानी कि परेशानियों से भरा हुआ हो जाता है। तो ये नीति इसलिए बताई गई है कि हम सभी इस पर वर्क करें और इनको सुधारने की कोशिश करें तो सारी स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, सब कुछ सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही नई वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं, तो ऐसी नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएँ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे मुझे बेहद खुशी होती है जब आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद। जाते जाते कमेंट्स में ज़रूर लिखिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।